हेलो गाइस, तो क्या सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उसने रिहायरिंग और आउट पास ओपन कर दिया है। तो जो भी ये न्यूज़ आती है ना, हम न्यूज़ चैनल के आधार पे जो भी न्यूज़ आती है मलेशिया के अंदर, उसी के आधार पर ये वीडियो बनाते हैं। जैसे कि टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, जो भी यहाँ पर न्यूज़ आती है उसको ही देख के हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर उसने अनाउंस किया था कि रिहायरिंग और आउट पास ओपन करने जा रहे हैं ये। तो जो आउट पास ओपन करने की जो न्यूज़ थी उसमें मतलब कंफर्म नहीं है कि आउट पास ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने वीडियो में बताया था कि आउट पास ओपन कर दिया है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता। हम लोग जो न्यूज़ आती है उसी के आधार पर ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन आउट पास की जगह है उन्होंने स्पेशल पास ओपन कर दिया। स्पेशल पास जैसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था, लेकिन अभी आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इमिग्रेशन के अंदर आपने अपनी टिकट बुक करनी है और जो भी आपके जो पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और जो फाइन भरना है, एटीएम कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, ये चीज़ें लेके जानी है स्पेशल पास के लिए, जो मलेशिया के अंदर इलीगल है। और रीहायरिंग की बात करें, काफ़ी भाइयों की कमेंट आई हुई वीडियो के अंदर, और बहुत सारे भाई मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज भी करते रहते हैं, लेकिन मैं बिजी होने के कारण मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता। लेकिन जो वीडियो के अंदर कमेंट आई हुई ना, उन कमेंट के अंदर जो भी मतलब जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, तो उसी उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सभी कमेंटों का जवाब देगा जो भी आपके सवाल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी भाइयों की मैं कमेंट का एक एक करके आंसर देगा। सबसे पहले एक भाई की कमेंट है। ये भाई बोल रहा है, भाई हमारा FGV का वीज़ा है और हम जॉब चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं क्या? देखो भाई, मैं आपको बताएगा, अगर आपका वीज़ा है ना इसी कंपनी का है और आप इसी कंपनी में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे कंपनी छोड़ के जाएंगे ना, आप तो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे और उसमें आपका जो परमिट है ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप उसी कंपनी में कॉलिंग वीजे पे आए हो तो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा 3 साल का, तो उससे पहले आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आप कंपनी छोड़ के आप अपने देश वापस चले जाते हैं, हाँ आप दूसरी कंपनी में आ सकते हैं फिर दोबारा से कॉलिंग वीजे पे। वैसे लेकिन मलेशिया के अंदर नॉर्मल है, अगर आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हैं और आप परमिट आप कहीं और से रिन्यू करवाते हैं, फिर तो आप जहाँ मर्जी काम कर ले, लेकिन उसमें भी आपको मतलब संभल के रहना होता है। तो अगली कमेंट ये भाई की चेक कर लेते हैं। ये भाई बोल रहा, मैं इंडिया से हूँ और मैं इमिग्रेशन में गया था 12 दिसंबर को, मेरा फिंगर भी नहीं हुआ और कुछ मतलब कुछ उन्होंने बताया नहीं। तो आगे क्या होगा इसमें? ये इस भाई का कहना, ये इमिग्रेशन में गया था आउट पास के लिए, आउट पास के लिए नहीं गया, ये फिर स्पेशल पास के लिए गया होगा। तो स्पेशल पास ये जो मलेशिया की इमिग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं देती भाई। और इसलिए नहीं देती क्योंकि जो स्पेशल पास होता है एक तो एक्सपेंसिव होता है, और एक ये एमरजेंसी पास होता है कि एमरजेंसी बंदा जाना चाहता है, तो इसलिए वो इसको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं किया इस बंदे ने। तो थोड़ी सी आपके जो पासपोर्ट है उसके नंबर के हिसाब से आपके आपके ऊपर इंक्वायरी होती है। उसके बाद अगर आप अगली बार जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा स्पेशल पास। आप दोबारा से जाए इमिग्रेशन में, उनको बताया अपनी टिकट लेके जाए। अगर आप आपकी टिकट मतलब उसकी डेट बाकी है उसको एक्सटेंड करवा ले थोड़ा, और उसके बाद दोबारा से जाएंगे आपको स्पेशल पास मिल जाएगा। फिलहाल इन्होंने स्पेशल पास ही ओपन किया, आउट पास ओपन नहीं किया। आउट पास ओपन करेंगे उसमें ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती, वो आपको डायरेक्ट दे देते हैं आउट पास। उसकी फ़ीस भी कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पेशल पास की फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं भाई। तो ये नेक्स्ट कमेंट चेक कर लेते हैं। ये भाई बोल रहा है कि 2022 वाले वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल वीज़े पे मलेशिया में आए हुए हैं। अगर आपका बॉस जेन्युइन, आपकी कंपनी अच्छी है, तो आपका परमिट लग जाएगा, यूटर्न वीज़ा आपका वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगली कमेंट चेक कर लेते हैं। ये भाई बोल रहा है, सर भाग के काम करता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, नया पासपोर्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो देखो भाई, मैं आपको बता देगा, अगर आप कंपनी से भागे हुए हैं, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं, आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी के पास है, तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया होगा आपके खिलाफ़। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, आप सिर्फ वाइट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वाइट पासपोर्ट पे आपको वापस जाना पड़ेगा, उस पर आपका परमिट भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट होता, आपके पास वीज़ा होता, अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम हो जाता ना, फिर बन जाता आपका पासपोर्ट। अदरवाइज ऐसे पासपोर्ट नहीं बनेगा, वाइट पासपोर्ट पे आपको वापस ही जाना पड़ेगा भाई। भाई बोल रहा है, आउट पास के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूरी है क्या? देखो भाई, आउट पास जब ये ओपन करते हैं ना, उसमें आपको अपॉइंटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्पेशल पास में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ये भी ओपन कर दिया है। आप डायरेक्ट वीज़ा ले सकते हैं इमिग्रेशन में, आपको टिकट बुक करवा के जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब ये आउट पास ओपन करते हैं उसमें आप डायरेक्ट आउट पास ले सकते हैं, उसमें कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगली कमेंट चेक कर लेते हैं। ये भाई बोल रहा है इंडिया से मलेशिया का टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा 3 मंथ का मिल जाएगा। हाँ भाई मिल जाएगा, 3 मंथ का होता है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 महीने की होती है। 1 महीने के बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है। उसका आपको चार्ज लगता है, आपको इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा 1 महीने के बाद एक्सपायर होने से पहले। उसमें आपको सिंगल एंट्री होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं मलेशिया में, वो 3 मंथ की उसमें डेट होती है, लेकिन वो 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है। अगर आपको और टाइम रहना है, 3 महीने तक रहना है, तो उसको लिए आपको इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, तब रह सकते हैं। ये भाई बोल रहा है विक्की भाई, आप कोई ट्रैवल एजेंसी का पता करके जो जीनियस ही प्लीज़ उसका नंबर बताए जो मलेशिया से इंडिया के लिए काम करती हो। तो भाई मैंने कई वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, ट्रैवल एजेंसी है मलेशिया की केल के अंदर, ऑस्कर हॉलीडे। एक तो ऑस्कर हॉलीडे, एक जीएस ट्रैवल है, जीएस टूर एंड ट्रैवल। ये 2 कंपनी है जो कि ट्रैवल वीज़ा प्रोवाइड करती है। आप इनसे गूगल पे सर्च कर ले, नंबर कर ले, एजेंसी सर्च कर ले, आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी, उनकी मेल मिल जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर दे। बाकी इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है भाई, आप अच्छे से बात करें अगर आपको आना है। वो वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रैवल वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगली कमेंट चेक कर लेते हैं। ये भाई बोल रहा है थाईलैंड से आया हूँ, ब्लैक लिस्ट क्लियर हो चुकी है, परमिट अप्लाई कर सकता हूँ? तो प्लीज़ भाई बताए। देखो भाई, अगर आप जैसे भी मलेशिया में आए हो, आपकी ब्लैक लिस्ट क्लियर हो चुकी है, आपको पता लग गया है, तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आप आपका बॉस जेन्युइन है, वो आपका वीज़ा लगवा सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी एजेंट को पैसे और पासपोर्ट देंगे तो फंस जाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने बॉस से बात करें, वही आपका वीज़ा लगवा सकता है। ये भाई बोल रहा 2019 में आया हूँ, आउट पास लग जाएगा, प्लीज़ बताइए। तो भाई अगर आप 2019 में आए थे, आप इलीगल है मलेशिया के अंदर, आउट पास लग जाएगा आपका। जब ओपन करेंगे ये लग जाएगा, लेकिन अगर आपको जाना है, इमरजेंसी जाना है, तो आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज एजेंट भेजते हैं, वो इलीगल तरीके से भेजते हैं, उसमें आपको ख़तरा भी हो सकता है। तो आप स्पेशल पास लेके जा सकते हैं। जब ये आउट पास ओपन करेंगे आपको पता लग जाएगा। आउट पास में और भी आसान है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है। फ़िलहाल उन्होंने स्पेशल पास ही ओपन किया है और रिहायरिंग ओपन की है। ये भाई बोल रहा 2023 में मलेशिया में सैलरी बढ़ी है नहीं भाई, प्लीज़ भाई इन्फॉर्म। देखो भाई, अभी जो मलेशिया की नई गवर्नमेंट बनी है ना, उसने अनाउंस किया था कि 2023 में जो बेसिक सैलरी पहले 1500 थी और ये 1800 करने के लिए बोला है। लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पर 100 रिंगिट बढ़े हैं। पहले 1500 थी, अभी 1600 कर दी है। लेकिन जो इस महीने की सैलरी आएगी ना, उस सैलरी से पता लग जाएगा। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना देगा अगर सैलरी बढ़ी है। लेकिन अनाउंस किया है 1800, लेकिन गूगल पे शो कर रही है 1600। आप चेक कर भी सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। मलेशिया की जो बेसिक सैलरी है, वेज सैलरी है, तो वहाँ पर आपको पहले 1500 शो करेगी, उसके बाद नीचे 100 रिंगिट इंक्रीज हुई, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि 100 रिंगिट बढ़े हैं। ये भाई बोल रहा मलेशिया में अभी आना लायक है टूरिस्ट वीजे पे। देखो भाई, मलेशिया में अगर आप टूरिस्ट वीजे पे आते हैं, उसमें आपकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर भाइयों को वापस डिपोर्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के कारण। मोस्टली अगर इंग्लिश नहीं आती तो वापस भेज देते हैं भाई। भाई जो बंदा थाईलैंड से आया उसका परमिट लग जाएगा क्या? नहीं। देखो भाई, मलेशिया के अंदर बहुत सारे बंदों का तो लक काम करता है। अगर आपका लक अच्छा है तो लग जाएगा, अगर आपका बॉस अच्छा, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाकी एजेंटों के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई भी गारंटी नहीं कि आपका परमिट लगेगा नहीं लगेगा। भाई मेरे पास पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी है, मैं अभी इलीगल हूँ, न्यू पासपोर्ट बन सकता है, क्या करूँ? भाई अगर आप इलीगल है तो आपका वाइट पासपोर्ट बनेगा और उस पर आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा, उस पर आपको वापस ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास वीज़ा होता फिर आपका पासपोर्ट बन जाता। अगर आप इलीगल है तो आपको वाइट पासपोर्ट ही बनेगा, उस पर आपको वापस जाना पड़ेगा। भाई जो जेल में है 4 मंथ की सज़ा हुई है, भाई वो जल्दी आ सकता है क्या? भाई अगर कोर्ट ने मलेशिया के अंदर अगर सज़ा सुना दी ना जिस भी भाई को,
3 महीने की, 6 महीने की, उससे पहले नहीं आ सकता। हाँ, उसकी सज़ा पूरी होने के बाद उसको बोलेंगे कि अपनी टिकट बुक करो, या अपने दोस्त को, अपनी फैमिली को बोलो टिकट बुक करने के लिए, बाकी उसको वापस ही डिपोर्ट करेंगे भाई। हाँ, अगर कोई बॉस अच्छा है, उसके पास परमिट था या एक्सपायर हो गया था, या फिर जैसे भी करके वो पकड़ा गया है, उसको बॉस ही निकलवा सकता है, अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती। सर मैं जुलाई में आया था 2022 में, वर्क परमिट लगेगा क्या? भाई आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं अपने बॉस से बात करो, आपका बॉस ही लगवा सकता है। बाकी इन्होंने ये हायरिंग ओपन की है, वो मतलब 22 से जो नीचे आया ना उनका परमिट लगेगा, उनका रिहायरिंग होगा। जो 22 में आया है उनका नहीं होगा। हाँ, अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं अपने बॉस से बात करो, आपका बॉस अगर जेन्युइन है वो लगवा सकता है। बाकी एजेंट आपको बोलेंगे लगवा के देंगे, लेकिन उनका कोई भी भरोसा नहीं है भाई। सर जो इमिग्रेशन में पकड़े गए हैं उन्हें कब छोड़ेंगे? भाई जो इमिग्रेशन में पकड़े जाते हैं ना, जो इलीगल वर्कर होते हैं और जो लीगल वर्कर होते हैं लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, उनको तो बॉस छुड़वा देता है। अदरवाइज जो इलीगल होते हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको सज़ा होती है 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। तो उनकी सज़ा पूरी होती है तो उनको टिकट करने के लिए बोलते हैं। जब उनकी सज़ा पूरी होगी तभी उनको छोड़ेंगे, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भाई, आपका जानने पहचाना कोई पकड़ा गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब उसकी कॉल आएगी आपको टिकट बुक करवानी पड़ेगी भाई। जो थाईलैंड से आए हैं उनका क्या समाधान है, वो वापस कैसे जाएंगे? हाँ, अगर आप थाईलैंड से आए हैं, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प नहीं है तो आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा। और आपके पासपोर्ट पे अगर स्टैम्प भी है और आप इलीगल है मलेशिया के अंदर, तब भी आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा। जब तक ये आउट पास ओपन नहीं करते, आपको कोई इमरजेंसी आपको जाना है तो टाइम, तो आप जितने भी महीने या साल इलीगल रहे मलेशिया में, आप इमिग्रेशन में जाएं, वहाँ पर फ़ाइन पे करें और आप जा सकते हैं। सर मुझे चाहिए परमिट। भाई अगर मलेशिया में इलीगल है तो मैं आपको 2 एजेंसियों के नाम बता रहा हूँ, ऑस्कर हॉलीडे एंड GS एंड टू ट्रैवल। आप इनसे कांटेक्ट करें, ये परमिट लगवा के देते हैं भाई। और भाई मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करता, मैं एजेंट वाला कोई भी काम नहीं करता। मैंने आपको एजेंसियों के नाम बता दिए हैं, ये परमिट लगवा के देते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करें भाई। भाई मैं पहली बार मलेशिया में 2019 में आया था, 2022 में आउट पास पे चला गया और बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। मलेशिया में मेरा परमिट लग जाएगा कि नहीं? भाई पहली बात तो आप आउट पास पे गए थे। आउट पास पे जो बंदा जाता है 4 से 5 साल के लिए बैन होता है, और आप इलीगल तरीके से फिर से आगे मलेशिया में, तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, आपका वर्क परमिट लगेगा नहीं लगेगा। तो मेरी तरफ से नो है भाई, नहीं लगेगा भाई, आपको वापस जाना पड़ेगा। वो आप कैसे जाएंगे वो आपके ऊपर, आप जैसे आए वैसे ही जाना पड़ेगा भाई। अगर आप स्पेशल पास के लिए दोबारा से जाएंगे तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 4 साल के लिए बैन किया हुआ है और आप फिर से इलीगल तरीके से आए हैं। और काफ़ी भाई मेरे को पूछ रहे हैं कि कुछ भाइयों के सवाल, कोई बोल रहा मैं 2019 में आया था, 2020 में आया था, 2021 में आया था, 2022 में आया था, मैं थाईलैंड के थ्रू आया था लेकिन मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाई गई थी, मैं मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आया था इलीगल तरीके से, या फिर आप मलेशियन एयरपोर्ट के ज़रिए आए थे लेकिन आप इलीगल हुए तो आपका परमिट कैसे लगेगा? देखो मैं सबसे पहले बताएगा आपको, अगर आप ट्रैवल वीज़े पे आए थे मलेशिया के अंदर, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका बॉस जेन्युइन है, कंपनी है उसकी खुद की, मतलब कंपनी कोई गैर कानूनी, कोई इलीगल तरीके से कोई उधर मतलब पहले कोई ब्लैक लिस्ट नहीं उस कंपनी की, अगर वो कंपनी पक्की है ना, आप चाहे ट्रैवल वीजे पे आए हो या आप चाहे इलीगल 2 साल 3 साल रह रहे हो, अगर आपकी कंपनी पक्की है, आपका बॉस जेन्युइन है ना, उसकी अच्छे से जान पहचान है, पहले भी उसके अंडर में वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क परमिट आपका बॉस लगवा सकता है। आप किसी एजेंट को अगर पासपोर्ट और पैसे देंगे, आपका परमिट नहीं लग के आएगा। तो आपको अच्छे से अच्छा बॉस तलाश करना है, आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं ना, वो बॉस ही आपका परमिट लगवा सकता है, अदरवाइज कोई एजेंट ऐसे आपका परमिट नहीं लगवा सकता। जैसे कि मैं आपको बता, मलेशिया में अगर आप थाईलैंड के थ्रू आए हैं, आपके पास जो ऑनलाइन वीज़ा होता है या फिर स्टिकर वीज़ा है मलेशिया का, आप थाईलैंड के थ्रू आए, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है और आप यहाँ पर आने के बाद इलीगल रह गए हैं, मतलब ओवर स्टे हो गए हैं, तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी आपका परमिट लगवा सकती है, अदरवाइज एजेंट नहीं लगवा सकते। हाँ, अगर आप 2021 और 2022 के बीच में आए ना, 22 से नीचे और 2021
और 2022 के बीच में आप मलेशिया में आए हैं तो रीहायरिंग ओपन कर दिया। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आपका परमिट लग जाएगा। और अगर आप थाईलैंड के थ्रू आए हैं, आपने थाईलैंड का तो वीज़ा ले लिया, लेकिन यहाँ से जो मलेशिया का आपने बॉर्डर क्रॉस किया, वो आपने एजेंट को पैसे दे के क्रॉस किया या फिर कैसे भी किया है, आपका पासपोर्ट उस पर कोई भी स्टैंप नहीं लगी है, आप मलेशिया में इलीगल रह रहे हैं, मतलब 1-2 साल जितने भी साल आपको हुए हैं, आपका परमिट कैसे लगेगा? वो भी आपको, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो बॉस ही परमिट लगवा सकता है, आपका एजेंट आपका परमिट नहीं लगवा सकता। तो आपके पास यही ऑप्शन है। अगर आप रिहायरिंग के टाइम पे आए 21 और 22 के बीच में तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अदरवाइज आप उससे पहले आए हैं या फिर बाद में आए हैं तो आपके बॉस के ऊपर, आपका बॉस मतलब जेन्युइन है तो आपका परमिट लग जाएगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है। और कुछ भाई बोल रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट कैसे बनेगा? किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी है, उसका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं बनेगा अगर वो इलीगल रह रहा है, उसका वाइट पासपोर्ट बनेगा। और वाइट पासपोर्ट बनेगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास परमिट है और आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर मतलब स्पॉइल हो जाता, ख़राब हो जाता कहीं, मतलब कई बार बंदों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, लेकिन उसके पास पासपोर्ट कॉपी है, आपके पास परमिट है, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर परमिट नहीं है तो आपका वाइट पासपोर्ट बनेगा। वैसे आपको एजेंट बोल देंगे मैं पासपोर्ट बनवा देगा, 3000-4000 मलेशियन रिंगिट आपसे ले लेंगे, लेकिन आपका पासपोर्ट ऐसे नहीं बनेगा अगर आप इलीगल रह रहे हैं। लेकिन आपका वाइट पासपोर्ट बन जाएगा, और वाइट पासपोर्ट बनेगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में जानकारी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।